हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने देखा कि सावित्री जो है वो अपने घर सनातन के घर पहुंच गई है। और देखो, जब जाना था, जब अंजलि के भाई की डेथ हुई, जब मेन इसको जाना चाहिए था, उस समय ये नहीं गई और ये बोल रही थी कि वहां पर मुझे जाना था। पहली बात तो ये कि इसने झूठ बोला कि मुझे मेरे पति जो है वो जाने नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम बाद में जाएंगे, और दूसरी बात ये कि हम जाना चाहते हैं लेकिन हमें टिकट नहीं मिल रही। उस समय इसने बहुत सारे बहाने बनाए और अब मुझे लगता है कि ये नए कंटेंट की तलाश में ये अपने भाई के घर पहुंच गई है। पहला कंटेंट था पति को बदनाम करना, दूसरा कंटेंट था कीड़ों का। कीड़ों से इसने अपने आप को भी कटवाया, अपनी बच्ची को भी कटवाया, और कीड़ों को लेकर बहुत सारे कंटेंट बना लिए। अब इसको लग रहा है कि नया कंटेंट कौन सा लाया जाए, तो अब ये फटाफट अपने भाई के घर पहुंच गई है। तो ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है कि सिर्फ और सिर्फ ये व्यूज के लिए इसने इतना सब कुछ नाटक किया है। कभी कहती है हम घर छोड़कर जा रहे हैं, कभी कहती है कि मेरा पति जो है वो हैवान है, मेरा पति मुझे मारता है, पीटता है, मेरे पति की दूसरी शादी हो गई। इतने गंदे गंदे टाइटल और ये थंबनेल लगा लगा कर इसने व्यूज बटोरे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इसने अपने इसने अपने पति की बुराइयां की। ठीक है, इसके पति को भर भर के गालियां मिली। अब इसके पति को जब गालियां मिली तो इसको क्या मिला? सिंपैथी। इसको मिली लोगों से सिंपैथी कि हाय, गणेश इतना गंदा, हाय गणेश ऐसे करता है, गणेश वैसे करता है। एक तरफ से इसने पति को गालियां खिलवाई और दूसरी तरफ से इसने लोगों से सिंपैथी बटोरी। तो ये होती है चालें इन लोगों की, जिसको आप लोग नहीं समझते। आप लोग बेचारी 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 करके ऐसे लोगों को व्यूज देते हो। ये लोग इस दम पर ऐसे ही झूठे सच्चे कंटेंट आपके आगे रखकर पैसा कमाते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि जो इंसान, जो माँ अपनी बेटी को कीड़ों से कटवा सकती है, अपने मुंह पर कीड़ों से कटवा सकती है, सिर्फ इसलिए कि कल हम कंटेंट बनाएंगे और लोग भर भर कर देखेंगे। तो जो अपने बच्चे के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो अपने अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रही है, सोचो उसे पैसे की कितनी नीड है, पैसे की कितनी भूख है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो मकान की ईएमआई देनी है, एम ईएमआई, सब बोलना नहीं आ रहा मुझे, ईएमआई भी तो देनी है ना। तो उस ईएमआई के लिए इसने ये सब कुछ नाटक किया। कर्जे पर मकान ले लिया। ठीक है, अब ईएमआई भरनी बड़ी मुश्किल हो रही है। अब मुश्किल हो रही है तो क्या किया जाए? तो भैया पैसे तो निकलवाने ही है ना। तो ऐसे ऐसे कंटेंट लोगों के आगे परोसा जाए जिससे कि हमें पैसा मिले और हमारी मकान की किस्तें उतरे। ये है इन लोगों का असली चेहरा, असली मोटिव, कि सोशल मीडिया से कैसे पैसा कमाना है। और अब देखो, फटाफट अपने भाई के घर पहुंच गई। अब इसको टिकट भी मिल गई है और अपने भाई के घर रहकर अब ये वीडियोस बनाएगी, कंटेंट, इसके नए नए कंटेंट होंगे और ये पैसा छापेगी। तो ऐसे लोगों को देखना बंद करो। क्यों देखते हो आप ऐसे लोगों को, जिनके वीडियोस में कोई सच्चाई नहीं है, कोई क्लियरिटी नहीं है? क्या बोलूं यार मैं। और इसका भाई भी देखो कि जो मतलब इसके इतने दुख के टाइम पे इसकी बहन नहीं आई। और इसका भाई इससे इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि इसकी एक आवाज में, एक फोन कॉल से चला आता था इसका भाई। और आज देखो वो भी, मुझे लगता है सब कुछ भूल भाल गया, भूल भाल गया होगा और क्या। तभी तो उसने वेलकम कितनी अच्छी तरह किया, उसके चेहरे पे कोई शिकन भी नहीं है गुस्से गिले का। कि जब जरूरत थी तब तो तुम आई नहीं, तब तो समाज में तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी, और अब तुम सामान अपने बोरिया बिस्तरा उठाकर तुम पूरा परिवार चला आया है मेरे घर पे। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, ऐसे लोगों का वीडियो देखना बंद करो। ठीक है, इन लोगों को जितना आप देखोगे, जितने व्यूज दोगे, ये लोग इसी तरह के झूठे सच्चे कंटेंट आपके आगे परोसेंगे। और आज हर ब्लॉगर का यही काम है।
इसी तरह से पैसा कमाया जा रहा है, क्योंकि उनके पास और कुछ होता नहीं है ना दिखाने के लिए, कितना दिखा देगा इंसान अपने घर का। तो इस तरह के झूठे कंटेंट लाकर ये लोग पैसा कमा रहे हैं। तो बस ये एक छोटी सी मेरी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।